हेलो नमस्कार। आई हेल यू एट इंग्लिश विद एएस। आज हम जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। माय डियर, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी के द्वारा जीआईसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इस समय आवेदन चल रहे हैं। निश्चित तौर पर यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी, जैसा कि आपको पता है, नोटिफिकेशन दोबारा जल्दी ही आ सकता है। लेकिन इसी बीच में जब आपके पास एक दूसरा अवसर आया है तो क्यों ना भुनाया जाए। कई मेरे लर्नर्स, कई मेरे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि सर इसमें जीएस आना है, इसलिए हम नहीं करना चाहते हैं। जीएस से क्यों डरना? आप लोग जो बीएड हैं उन्होंने बीओ के एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, भले ही सक्सेस ना मिली हो लेकिन वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। आप रिवीजन कर सकते हैं। आज मैं आपको जीआईसी की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा और इंग्लिश लेक्चर के लिए केवल एक बुक बताऊंगा जो जीआईसी में आपकी नैया पार लगा सकती है। कैसे प्रिपरेशन करनी है, आज आप अगर वाकई में जीआईसी में एक पोस्ट लेना चाहते हैं तो फिर सीरियस हो जाइए और भाई पूरी शिद्दत से अटेम्प्ट करने में क्या जा रहा है, पूरा प्रयास करिए और देखते हैं क्या होता है। पूरा वीडियो देखिएगा और मैं आज आपको बताता हूं कि कैसे कैसे इसमें जीआईसी लेक्चरर की अगर बात करें तो यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाला है और आप सबको पता है कि इस समय फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो माय डियर, इंग्लिश में आप मेल की बात करें तो टोटल 100 पोस्ट हैं और फीमेल की बात करें तो 22, ओनली 22। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 100 पोस्ट है मेल में और फीमेल में 22 पोस्ट है। खैर, पोस्ट तो कम है। सबसे पहले तो मन इसी बात से हमारे साथियों का डरने लगता है, अरे सर पोस्ट कम है। आपको कितनी पोस्ट चाहिए? एक पोस्ट चाहिए ना। देखो, सिलेक्शन होना और ना होना अलग बात है, लेकिन पूरे शिद्दत से, पूरी अपने कैलिबर के साथ प्रयास ही ना किया जाए, ये गलत बात है। एक पोस्ट आपको चाहिए, यहां तो 100 पोस्ट है। आप बिल्कुल ये सोचकर मत डरिए। अगर ऐसा, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सर पोस्ट कम है, सीरियस नहीं होते हैं। आप सीरियस होकर तैयारी करिएगा, यकीन मानिएगा बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। आज मैं आपसे बात करता हूं कि क्या, जैसा कि आपको पता है कि इसमें सिलेबस में आपके जीएस का प्री में 40 क्वेश्चन होगा और सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन होगा। दोनों को मिलाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है माय डियर। जीएस में तो आपको पता ही है टोटल 120 क्वेश्चन। बेसिक लेवल का जीएस रहेगा, हाई स्कूल लेवल का। हाँ, यूपीपीएससी तो थोड़ा सा लेवल तो लेके चलेगा, तो जीएस के लिए आपको निश्चित तौर पर थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। केवल लुसेंट से काम नहीं चलेगा, ये आप अच्छी तरीके जानते हो। नाउ आई विल टॉक अबाउट ओनली माई सब्जेक्ट इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश प्रिपरेशन की बात करता हूँ। आप में से बहुत लोग यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं और कुछ लोग टीजीटी और पीजीटी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्यों ना इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको देख लिया जाए। इंग्लिश के सिलेबस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, ऑथर्स एंड वर्क्स। सेकंड, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स। एंड थर्ड, लैंग्वेज सेक्शन एंड कॉम्प्रहेंशन। तो आज मैं केवल एक सेक्शन की बात करूंगा, नेक्स्ट डे दूसरे सेक्शन की बात करेंगे, उसको कैसे प्रिपेयर करना है ये भी बात करेंगे, और उसके बाद तीसरे सेक्शन की बात करेंगे। अगर लैंग्वेज सेक्शन की बात की जाए तो जो टीजीटी पीजीटी में पढ़ना एकदम सेम वही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, लिटरेचर में मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसमें कौन कौन से ऑथर्स एंड वर्क्स हैं। आइए देखें। सबसे पहले चौसर आपके सिलेबस में है, आप सभी चौसर से परिचित हैं, और चौसर को पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद में विलियम शेक्सपियर, जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में ऑलरेडी है, ये आपको पढ़ना है। अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचर के मार्गदर्शन में, किसी भी टीचर के मार्गदर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल और केवल जितना आप टीजीटी में पढ़ रहे हो, जितना पीजीटी में पढ़ रहे हो, उतना ही जीआईसी के लिए पढ़ना है। 4 + 5 9 बुक्स आपको डिटेल में पढ़नी है शेक्सपियर की। मिल्टन आपके टीजीटी में है ओनली, ऑलरेडी ये जीआईसी का सिलेबस है। आपको पढ़ना है नेक्स्ट ड्राइडन।
और इसके बाद पोप, और इसके बाद आपके आते हैं वर्ड्सवर्थ। फिर आपको पीबी शेले पढ़ना है, जो कि आपको पता है वर्ड्सवर्थ आपके यहां पर भी टीजीटी पीजीटी में भी है। फिर हम लोग आते हैं पीबी शेले में, ये आपके सिलेबस में है पीजीटी में। फिर आते हैं जॉन कीट्स, ऑलरेडी पीजीटी में है। टेनिसन पीजीटी में भी है, लेक्चरर में भी है, जीआईसी लेक्चरर में भी है। ये जीआईसी का सिलेबस है, लेकिन जो पीजीटी में है उनकी भी बात करेंगे। फिर आते हैं आर्नोल्ड, इसके बाद हार्डी, थॉमस हार्डी, डब्ल्यू.बी. यीट्स। अब देखिए टेनिसन, आर्नोल्ड, हार्डी, डब्ल्यू.बी. यीट्स, ये सभी पीजीटी में भी हैं। अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो तो फिर जीआईसी में क्या प्रॉब्लम है। आइए नेक्स्ट देखें। जीबी शॉ भी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये भी पीजीटी में प्रेस्क्राइब्ड है आपके यूपी पीजीटी में। फिर आते हैं नेक्स्ट जॉर्ज ऑरवेल, ये थोड़ा सा नए हो गए क्योंकि ये पीजीटी में नहीं है यूपी पीजीटी में। नेक्स्ट राजा रॉय, ये भी पीजीटी में नहीं है बट जीआईसी लेक्चर में है। नेक्स्ट वन है मुल्क राज आनंद, ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है, ये पीजीटी में भी है। निजिम एजाइकल आपके पीजीटी में भी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे पीजीटी में है। और नेक्स्ट जो कुछ न्यू ऑथर्स आपको मिलेंगे, हॉरेल्ड पिंटे और आर.एन. टैगोर, गिरीश कर्नाड, वी.एस. नेपाल, इतने ऑथर्स आपको पढ़ने हैं। रियली सिलेबस तो कुछ ज़्यादा है बट डरने की बात नहीं है। इन सब ऑथर्स को पढ़ने के लिए एक बुक बताता हूँ, अगर वो बुक आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन हो जाए। एक नहीं 2 बुक बताऊंगा, उसमें से एक आपको पढ़नी है। माय डियर, यदि आप डिफिकल्ट लैंग्वेज पसंद करते हो तो आपको W.J. लॉन्ग पढ़ना है। और W.J. लॉन्ग में ये लगभग आपको, क्योंकि ये सब एज से उठाए गए, किसी न किसी एज से उठाए गए, सारे ऑथर्स मिल जाएंगे लगभग 90%। अगर आपको W.J. लॉन्ग डिफिकल्ट लगे तो फिर एक आपको बुक में बता देता हूँ, बार बार बताता हूँ, ये मेरे गुरुदेव भगवान भी मुझे बताए थे, वही मैं आपको प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, सतीश कुमार। यकीन मानिए इस बुक को ठीक से पढ़िए, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, ल्यूसिड लैंग्वेज। इस बुक को आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे गुरुजी हमको तो नहीं पढ़ना है, आप पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे, तो फिर चिंता मत करिए, आप तैयार हो जाइए, बस आप तैयार हो जाइए। मैं आपको एक एक ऑथर का वीडियो देता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे तो लिटरेरी टर्म्स का, और लिटरेरी टर्म्स में भी मैं आपको वीडियोज दूंगा, साथ ही साथ में फिर ग्रामर सेक्शन बचता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखें, और कोई भी आपको अगर कुछ भी आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियोज, या क्या चाहते हैं आप, क्या बेटरमेंट चाहते हैं हमसे, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। बस मेरा इंटेंशन एक ही है कि आपकी सक्सेस में सहयोगी बनूं। दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।